गलतियां की है कि आपको पूरा मुखड़ा गा करके सुनाना पड़ेगा। तेरी गलती ये है कि तू छोरी है। छोरियां वंश बढ़ाती जरूर है, पर दूसरों का, लेकिन हमारे को हमारा वंश बढ़ाने वाला चाहिए, छोरी नहीं। हमारे यहाँ जिस लड़की को खरीद के लाते हैं उसे पारो कहते हैं। स्त्री सताए तीनों गए, धर्म कर्म और वंश। ना मानो तो देख लो, कौरव रावण कंस। हत्यारों पारो एक नई सुबह। हिंदी के साथ बदलते भारत की शान। महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, बदल रहे भारत की पहचान बन रही हैं। महिलाओं के विकास की सौंधी सौंधी खुशबू ग्रामीण क्षेत्रों में भी महसूस की जा रही है। यहाँ रहने वाली महिलाओं ने भी सफलता की कई मिसालें कायम की हैं। अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से यह महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, विकास की राह पर चल रही हैं। हमारी यह श्रृंखला महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर, भी ऐसी ही स्वावलंबी महिलाओं पर आधारित है। ये है सुमित्रा देवी, एक बेमिसाल एंटरप्रेन्योर, एक मेहनती और साफ दिल की महिला जो किसी को भी अपना प्रशंसक बना लेती हैं। हिम्मत, लगन, हौसले का दूसरा नाम है सुमित्रा देवी। अपने काम के लिए समर्पण का नाम है सुमित्रा देवी। एक ऐसे सफ़े का नाम है सुमित्रा देवी जिस पर कामयाबी की कई दास्तानें लिखी जा चुकी हैं। मेरा जन्म एक छोटा सा गांव है, बत्तरखेड़ी गांव, चरखी दादरी के पास, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मैं कहा मैं मीरा बन जाऊंगी, भक्ति कर लूंगी, फिर भी मेरे पिताजी का नाम रोशन हो जाएगा। कि भक्ति तो हमने तेरी शादी कर देंगे, फिर वो भक्ति नहीं करने देंगे। तो कहा मैं समाज सेवा करूंगी। मेरे दादा कहता कि कुछ हटके करो, समाज सेवा करो, दूसरे के लिए जियो, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो भगवान अपने आप ही कर देगा। और बातें करते थे आपस में कि लड़की होगी, मेरी माँ को भी लड़की होगी, अब भी लड़की होगी। तो मैं कहती थी दादाजी आप क्यों रोते हो, कि बोले बेटा होता तो बेटे से नाम चलता। तो मैंने कहा मैं मेरे पिताजी का नाम रोशन कर दूंगी। सुमित्रा देवी आज महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बन चुकी हैं। सूरज जब जब सुबह के लिए उजाले लेकर आता है, तो वहीं सुमित्रा के लिए कामयाबी का नया पैगाम भी लेकर आता है। उठते बैठते, काम करते लोगों को समझाते और हर वक्त अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती सुमित्रा देवी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी जिंदगी का सफर मुश्किलों से भरा रहा है। 5वीं पास थी मैं, और 5वीं के बाद मेरे की 13 साल की उम्र में शादी कर दी थी। तो यहाँ फिर काफ़ी खेत का काम किया। 8 साल तक तो मैंने इतना खेत का काम किया, सूरज का खेत में लेकर जाया करता, छिपिया भी खेत में कराया करता था। इतना काम किया खेतों में मैंने। और खेतों में जब बैठते ना दरख्त के नीचे,
तो ये सारे तो कोई चाय पीता था, कोई खाना खाता था, तो मैं अपनी आत्मा को कोसती थी और भगवान को कहती थी मैं कहीं मेरे जीवन में ना ये ऑफिस होगा, ये घर होगा, मैं बनाती थी कि मैं मेरी ज़िंदगी को ऐसे बनाऊंगी, मेरा ऐसा परिवार करूंगी, मैं ऐसा करूंगी। यकीनन सुमित्रा देवी की कामयाबी का सफर आसान नहीं था। आज से 45 साल पहले उनका जन्म हुआ। वह 9 बहनें थी। विवाह कर वह हिसार के एक छोटे से गांव मंगानी में आई। छोटी उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, तो उन्हें रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा। गरीबी और लाचारी से सुमित्रा देवी की बचपन में ही दोस्ती हो गई। महीने साल गुजर गए, लेकिन सुमित्रा देवी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। देखो मैं 4 बजे उठ के गोबर गाबर घेर के ना सारा काम करती ना, और फिर मैं मंदिर जाती थी और भगवान को ये कहती थी कि ये जगह मेरी नहीं है, मैं तो ऑफिस में बैठना है, किसी कुर्सी पे बैठना है। मैं जब मेरी सास गाली देती थी ना, तेरा छापा हो गया, कोई काम नहीं करना आता तेरे को, तो मैंने कहती माँ तेरे सूट का छापा उतर गया, मेरे पिताजी को कहूँगी अब के बढ़िया सूट देगा, तो वो हंसती थी, तने गाले का नहीं, गाल का भी नहीं पता। तो ये मेरे दिमाग में थी कि मैं एक दिन कामयाब होंगी। सुमित्रा देवी कुछ बनना चाहती थी, जीवन में कुछ करना चाहती थी, लेकिन कैसे? ये सवाल हमेशा उनके जहन में गूंजता रहता था। सबसे पहले तो मैं मेरी माँ के गेल होता था, वो मैंने पल्ला गांठ लगा दी थी कि मैं कभी आधी नहीं रहूँगी जैसे मेरी माँ है। तो मेरी माँ कहती कैसे होगी, मैं को आदमी को कह दूँगी शादी मेरी हुई बाहर जा और मेरे मारेगा ना तो मैं पहली पारूँगी। मैं मजबूत ऐसे मजबूत होंगी कि मैं हर महिला को मजबूत बना दूँगी कि मेरी माँ कोई ऐसे कम नहीं भाई इतनी बेटियाँ होगी न्यू होगी तो ये तानाशाही मैं नहीं सहूँगी। तो मैं सभी की क्लास लेती थी, यहाँ 5 मेरे देवर जेठ थे और मैं हर हफ्ता मीटिंग करती थी, तन्ने ये काम करना होगा, तन्ने ये काम करना होगा, ये करना होगा। मैंने पूरे परिवार का भविष्य बदला। ये सीरी साजी काम करा कर दे, और मैंने कहा अपनी ज़मीन है थोड़ा कर लेंगे, लोगों को सीरी मत करो, अपने सीरी लगेंगे, अपना काम करो। सुमित्रा देवी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये हौसला सुमित्रा देवी में भी था। एक कमरे का घर जो हमेशा बारिश के डर से कांपता रहता था। सुमित्रा देवी मदद मांगने एक बार एक सरकारी अधिकारी के पास पहुंची। सरकारी अधिकारी बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने सुमित्रा देवी को आंगनवाड़ी के लिए पंजीरी बनाने के काम में लगा दिया। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बीपीएल कार्ड, तो मैं एक दिन पीला कार्ड लेके, एक प्रधान है यहाँ थी वो महिला मंडल की, मैं उसको साथ लेके मैं दादी चलो मकान का मेरा फार्म भरवा दो। वहाँ गए तो वो वीडियो बोला कि भैया आप पढ़े गरीब तो नहीं लग रहे। मैं कहा जी गरीब क्या माथा में लिखा होता है गरीबी का? बोले हाँ। तो उन्हें एक बुक दे दी मेरे को महिलाओं की, और वो बुक पढ़ के ना मेरा जीवन ही बदल गया। मैंने कहा उसी टाइम मैं पीला कार्ड पढ़ दिया, मैं कभी भी मकान का नहीं लूँगी। और उस बुक में क्या था कि महिला अपना खुद का काम कर ले, और उसमें डवाकरा स्कीम थी, और मैंने वो काम शुरू किया। और उसमें 10 महिला इकट्ठी करके हम पंजीरी बनाते थे, आंगनबाड़ी में सामान जाता था वो, और मैं सारा सामान बना के और पीओ सेल करते थे, और वहाँ से आंगनबाड़ी में तो वहाँ से बचत करना शुरू किया मैंने पैसे का। अंधेरे जीवन में उम्मीद का एक छोटा सा दिया टिमटिमाने लगा। घर में कुछ आमदनी होने लगी, और बतौर हेल्पर सुमित्रा आंगनवाड़ी से जुड़ गई। उनमें एक नया आत्मविश्वास आया। वह अक्सर अपने गांव वालों की मदद करती। आंगनवाड़ी में काम करते करते ही सुमित्रा ने पढ़ाई भी शुरू कर दी। किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि अपनी बेटी के साथ ही सुमित्रा ने 5वीं पास की। धीरे धीरे उन्होंने 10वीं पास कर ली। तभी सुमित्रा के जीवन में स्वरोजगार के नए अवसर बनकर सरकार की एक योजना आई। स्व सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरक महिलाओं की तलाश हो रही थी, जो सुमित्रा पर जाकर खत्म हुई। मैंने एक से दूसरा समूह बनाया, फिर तीसरा समूह बनाया, फिर चौथा समूह बनाया। ऐसे ऐसे मैं बनाती बनाती गाँव में मैं दूसरे गाँवों में जाने लगी। अभी 1500 समूह है मेरे रजिस्ट्रेशन, और 15,000 महिला जो अपना खुद का काम कर रही हैं और अपने अच्छे खासे पैसे कमा रही। जो विधवा औरतें थी, एक बार मैं आंगनबाड़ी में लगी थी सन 91 में, तो थोड़ा सा सहारा मिल गया था। 225 रुपये मेरी तनख्वाह थी उस टाइम। तो आती थी महिला, उनको मैं वहीं बुला के मीटिंग करती थी। मैट्रिक मेरी बेटी जब 5वीं कक्षा में थी तो ट्यूशन लगाया। मैडम बोली ये बेटी कमज़ोर है थोड़ी पढ़ाई में, इसको ट्यूशन रख दो। तो उसका ट्यूशन रखने गई ना, तो मैं मास्टर जी को बोली जी मेरा भी ट्यूशन रख लो।
और बोले 250 रुपये महीना लगेंगे। मैं कहा जी रख लियो। और मैं परिवार से लुकमा बच्चे को उसको पढ़ाने के लिए गुड़िया को छोड़ के आती हूँ और मैं साथ साथ पढ़ती थी। और मैं अखबार पढ़ती थी, म्यूजिक पढ़ती थी, मैं किताबें कोई भी पास जाता उसमें मैं खोजती थी कोई जीवन का अगर लक्ष्य लेकर जाए, मैं आगे बढ़ जाऊँ। बोले भारत के नाम से मेरी एक एनजीओ बनाओ, मैं अपने देश में नाम कमाना चाहती हूँ, तो मेरा भारतीय फाउंडेशन के नाम से एनजीओ बनाओ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सुमित्रा देवी ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और 10 महिलाओं को साथ लेकर जागृत महिला समूह बनाया। अब सवाल ये था कि वह क्या करे। आखिर में महिलाओं ने फैसला किया कि वह मनके बनाने का काम शुरू करेंगे। इसका कुशल नेतृत्व किया सुमित्रा देवी ने। हमारे मंगाली गांव में ना जो 5-7 बड़े बड़े खाती थे, खातियों के, वो काम करते थे ये अपना काम मनकों का। और जब हमारे जो मैंने महिला समूह बनाया, जागृति समूह 10 महिलाओं का, तो हमने लोन मिला था 25,000 का। उस लोन लेके हमने एक बर्मा लगा लिया और उस जो बड़ा खाती है ना, मैं उसके से लकड़ी ले आके और मणिये घर से काट के उसका दे आते थे और उससे पैसे ले आते थे। ऐसे हमने छोटा काम शुरू किया और साथ में बच्चे भी काट ले, आदमी भी काट ले। और हम 10 महिला ने मिलके फिर हमने 2 लाख का लोन मिला, तो बड़ी मशीनें लगा ली थी। तो काफ़ी आज तक भी हमारा वो समूह चल रहा है और हमने काफ़ी लेन देन करके वो पैसा भर दिया और सभी के खुद के बर्मे लगा लिए। और उसने यहाँ पे एसएचजी ग्रुप चलाए हैं जिसमें उसने 15,000 औरतों को कार्य दिया है, जो कि अपने आप अपना मन के बनाते हैं यहाँ पे और माला, और जो कि वो प्रदर्शनी भी लगाती है। मतलब विलेज हम ऐसे करते हैं उसका, जैसे कोई 26 जनवरी का दिन आया है, 15 अगस्त का दिन आया, तो हम उसकी वो प्रदर्शनी लगवाते हैं जिसमें सभी महिलाओं को बुला के वहाँ पे और उनका जो कार्य किया होता है, जो बनाया होता है उसने, वो सब वहाँ पे दिखाती है, शो करती है वहाँ पे। उनके बीच में जाके बैठती हूँ मैं, गाँव में जाके, जहाँ सबसे गरीब एरिया होता है ना, वहाँ जाती हूँ। उन्हें पूछती आपकी समस्या बताओ, क्या समस्या है? तो वो कहते हैं आप हमारी समस्या सॉल्व करते हैं। हाँ भाई मैं करती हूँ। मैं वो लिख लेती हूँ किस किस की क्या समस्या है, उसी समस्या पर लेना। फिर मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले तो आप अपना रोज़गार देखो, रोज़गार अपना काम करोगे, पैसा आएगा तो समस्या होएंगी नहीं। तो उसी में 5-10 महिला जो निकल के आ जाती हैं, उनका मैं समूह बना लेती हूँ, संगठन, उसमें वो ट्रेनिंग दे के काम करवाना। एक बार सुमित्रा देवी का काम चलने लगा तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे सुमित्रा देवी अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ना शुरू कर दिया। रोजगार का कारवां बढ़ने लगा और विकास का पहिया अपनी तेज गति से चलने लगा। आज सुमित्रा देवी के साथ 1500 महिलाएं काम करती हैं। सुमित्रा जी देखिए, जैसे ये मनकों से रिलेटेड काम करती हैं, इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इन्होंने खोल रखे हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए काफ़ी लोन वगैरह हैं, वो भी बताती हैं। जैसे कि छोटे मोटे उन्होंने काम धंधे करने हैं अपना जैसे कोई बिज़नेस उन्होंने अगर करना है तो उनके बारे में, लोन वगैरह के बारे में भी वो बताती रहती हैं। फॉर्म वगैरह अप्लाई करवाती हैं। और जैसे किसी का घर है, मतलब तो घर बनाने से रिलेटेड भी कोई लोन वगैरह होता है तो उसके बारे में भी ये टाइम टू टाइम बताती रहती हैं। कहीं अगर मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे 7 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें महिलाओं को अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहाँ भी ये औरतों के फॉर्म वगैरह भरवाती रहती हैं। सुमित्रा जी को धन्यवाद करूँ जी। सुमित्रा ने हम पर आए, हमें स्कीम बताई है। स्कीम बताने के बाद में हमने ये काम तोड़ा है, मालिया की शुरू किया है।
काम शुरू करने मान लो हर चीज़ में मान लो बचत निकलती है। पहले तो हम घर पर ही मान लो थोड़ा बहुत काम कर लेती, ये भी मान लो और भी काम कर सका। सुमित्रा माना रिक्स की मतलब है, बहुत ज़्यादा एक्टिव वो है, पार्टिसिपेंट है कि आपको आप कहीं इसको बुलाओगे तो इसको बहुत शौक रहता है। इवन हालांकि एज बड़ी हो चुकी है तो लेकिन फिर भी ज़ोर शोर से भाग लेती है हर चीज़ में। और जैसे अभी कोई महिला आई है और उसको ये बता दे कि मुझे रात को पीटा गया, मारा गया, किसी ने घरेलू हिंसा की, तो उसमें भी इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। सरपंच को बुलाएगी, ठीक है। मैं भी अगर बैठी हूँ, हमारे बबीता चौधरी हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, उनसे फ़ोन करते हैं हम और इसको थाने तक भी, मतलब उस लेडी को थाने तक भी पहुँचाने का काम सुमित्रा एफिशिएंटली करती है। एक गरीब और अनपढ़ औरत के लिए यकीनन यह गर्व की बात है कि वह 1500 घरों का चूल्हा जलाने में सहायक साबित हो रही है। सुमित्रा देवी ने जिन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है, वह सुमित्रा के बारे में कहती हैं। हमारे जो सुमित्रा बेटी ने मेरा बहुत अच्छा काम करवाया। मेरे चूल्हे की भी ईंट भी नहीं थी और जो मेरा राशन कार्ड भी नहीं था, उसने बीपीएल का कार्ड बनवाया था। फिर उसने मेरे को ग्रांट दिलवाया, फिर उसको ग्रांट दिलाए बाद में मेरे लड़की हुई थी, उसको जन्म सुधारा जी। मैं पहले आंगनबाड़ी में लग रही थी जी, ये मैं सरकारी स्कूल में लगा दी जी सुमित्रा ने जी। पहले मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, इबनो है जी, रोजगार दुआ दिया मैडम ने मेरे से। जो भी एक भी घर ऐसा नहीं है जो मंगाली में इस लकड़ी के काम से नहीं, सभी घरों में 5000 रुपया पर महिला घर का काम करके महीने के बचा लेती है। सारा काम करके भी अगर सुबह से शाम तक उसी पे बैठे रहना तो 15,000 रुपये नहीं छोड़े, 500 रुपये का दिन का काम कर लेती है हर महिला। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी सुमित्रा जी को लेके कि वो एक काफ़ी सशक्त व्यक्तित्व वाली महिला हैं और काफ़ी अच्छा इनका स्वभाव है, काफ़ी मिलनसार हैं और अच्छे से ये सबको हेल्प करती हैं। और हमारे समाज को ऐसी महिलाओं की काफ़ी ज़रूरत है, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए अच्छे से और अच्छा इनका साथ देना चाहिए ताकि हमारे लिए आगे और भी बहुत कुछ कर सकें। आज सुमित्रा देवी मनके के साथ साथ अचार और दूसरी चीजें बनाने के काम में भी लगी हुई हैं। आज उनका टर्नओवर लगातार बढ़ता जा रहा है। वह गांव और हिसार जिले के बाहर भी पहचानी जाने लगी हैं। उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए बुलाया जाता है। महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाने में उनकी मदद की जाती है। हमारे ये सीनरी बनाती हैं, अचार बनाती हैं महिलाएं और चूड़ा बनाने का भी काम करती हैं। ये चूड़ा जो ये महिलाओं ग्रुप का बनाया हुआ है चूड़ा, दरी बनाना, सिलाई का भी, बुटीक अपनी दुकान भी कर ली, पार्लर भी खोल लिए। तो उन महिला ने फिर इतना समूह बना तो दिए, वो ट्रेनिंग के लिए इच्छुक थी, भाई हम ट्रेनिंग कहाँ से ले आवा, ट्रेनिंग कहाँ से ले आवा। तो डीसी साहब के पास में गई कि जिन महिला ने ट्रेनिंग के इच्छुक हैं, ट्रेनिंग चाहिए उनको। तो महिलाएं ट्रेनिंग के लिए गई तो डीसी साहब ने मेरे को ट्रेनिंग का काम दिलाया, भाई आप ट्रेनिंग का काम करो। उस टाइम मैं काम करती थी तो अरुण गुप्ता एक डीसी होते थे, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की इतना काम करती है, इसको कोई पैसा नहीं, ये ऐसे लगी रहे समाज से, इसको भी तो घर चलाने के लिए कुछ हो। तो कहे जी हम ऐसे तो कुछ दे नहीं सकते। वे डीसी ऑफिस वाले बोले, तो बोले इसको एक इसकी संस्था बनाओ, एक संस्था NGO, उसके तहत ये काम करेगी तो इसको पैसा मिलेगा। फिर मेरी एक मैं कहा सर मेरे को तो नहीं पता कैसे बनाना। बोले तू 5-7 महिला आदमी के कागज़ लिया ना, एक NGO बना देंगे। तो मेरी भारतीय फाउंडेशन के नाम से बोले एक NGO बना दी, क्या नाम रखें? मैं कहा जी मेरा देश का नाम रखो। बोले भारत के नाम से मेरी एक NGO बनाओ, मैं अपने देश में नाम कमाना चाहती हूँ। तो मेरा भारतीय फाउंडेशन के नाम से NGO बना। जैसे और महिलाएं अब आजकल लड़कियां काफ़ी कर रही हैं, ऐसे ही महिलाएं ऐसे ही सुमित्रा काफ़ी मतलब जागृति और स्वावलंबी की तरफ जा रही है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर।
अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैंने कुछ अपने जीवन में किया। मैं ऐसा नाम छोड़ के जाना चाहती हूँ कि मैं मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम होए। और मैं अपनी डेली डायरी लिखती हूँ, कब क्या हुआ, जो घटना होती है अच्छी या बुरी। तो मैं मेरे बेटे को कहा कि मैं जाने के बाद वो मेरी डायरी उठा लेना, हर साल की एक डायरी, और एक मेरा ग्रंथ बना देना कि मेरी माँ ने किन संघर्षों में क्या किया था। सुमित्रा देवी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही यकीन नहीं करती, वो जानती हैं एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक बड़े मार्केटिंग नेटवर्क का होना भी बहुत जरूरी है। आज उनके बनाए हुए मनके बाहर भी जाते हैं। सुमित्रा देवी आज महिलाओं के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई हैं कि हर दिन उनकी सफलता की कथा अखबारों में छपती है। स्वरोजगार के मनके से पिरोई स्वावलंबन की माला, काल के कपाल पर स्वावलंबन के गीत, यह तमाम हेडलाइंस हैं जो सुमित्रा देवी की सफलता की कहानियों को बयां करती है। समूह में कि मौका मिला कि मेरे को ना पाकिस्तान जाने का मौका मिला, तो वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। वहाँ मेरा पूरा स्वागत किया, 25 कमांडो मिले। तो वहाँ जहाँ रुके थे ना 5 स्टार होटल में, मैंने कभी भी नहीं देखे थे ऐसे कमरे। राष्ट्रपति बात करे, प्रधानमंत्री बात करे, आज रोजगार मंत्री के साथ मीटिंग है, आज उसके साथ खाना। तो मैंने ऐसे महसूस किया कि मैंने कुछ, भगवान ने मेरे को फल दिया। सुमित्रा देवी की जी तोड़ मेहनत, लगन और सफलता से गांव के लोग ही नहीं, देश के लोग भी चकित हैं। जीरो से सफर शुरू करने वाली आज हजारों महिलाओं के रोजगार का माध्यम बन रही है। कामयाबी की मिसाल, फर्श से अर्श तक का यह सफर किसी को भी प्रेरित कर सकता है। उनके कामों की तरह उन्हें मिलने वाले सम्मानों की भी एक लंबी फहरिस्त है। अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान उनके लिए यह है कि वह हजारों महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही हैं। एक बार मेरे को 2005 में सम्मानित किया गया था कि इतनी महिलाओं को इन्हें काम किया। तो उसमें मैंने ये लिखवा दिया था कि आप ये लिखो कि डॉक्टर होशियार सिंह मेरे पिताजी का नाम, और पूरे इंडिया में जाना चाहिए ये अखबार, मेरे पिताजी को पता चले कि मेरी बेटी ने मेरा नाम कुछ किया। मैंने ये बड़ी खुशी हुई कि मेरे को रोल मॉडल के रूप में स्कूलों में भी भेजते हैं। स्कीम चली थी, उसकी मैं पूरे ज़िले की कोऑर्डिनेटर थी। तो हरियाणा, मेरे हिसार ज़िले में 52 गांव निर्मल गांव हुए, उसमें मेरा एक गांव पूरे हरियाणा में पहले नंबर आया। तो मैं दिल्ली बुलाई गई और प्रधानमंत्री के साथ 9 देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ हमारी कार्यशाला 3 दिन की थी यहाँ। सुमित्रा देवी दूसरी महिला उद्यमियों को भी सफलता का पाठ पढ़ा रही हैं। छोटी छोटी कोशिशें कैसे बड़ी सफलताओं में बदल सकती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है सुमित्रा देवी। अपने समर्पण भाव से काम करने वाली सुमित्रा देवी विकास की ओर बढ़ रही हैं। मैं उनको ट्रेनिंग दिलाती हूँ, या बच्चे उनके पढ़े लिखे हैं तो उन बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग, या वे खुद सीखें तो मैं सिलाई का, मेरा खुद का पंचायत घर है, वो रेंट पे ली हुई है मैंने सरपंच से, और मैं के नाम से 60 महिलाओं का 3 महीना की ट्रेनिंग और 2 बैच 30 महिला का, 30 सुबह की, 30 शाम की, 60 का, और मैं उनको ट्रेनिंग दिलाती हूँ। स्टाफ है मेरे पास, सारा मटेरियल मैं ही देती हूँ। दूसरे जो जिलों की महिलाएं हैं वो भी काफ़ी इंस्पायर होती हैं उनसे। टाइम टू टाइम उनसे रिलेटेड टूर्स भी आते रहते हैं, जैसे 20-20 महिलाओं का, 40-40 महिलाओं का, 50-50 महिलाओं का भी। वो इनके काम को भी देखती हैं, जो इनके मनकों का काम है उनको भी देखती हैं, और जो इनके अचार वगैरह का जो ये बनाती हैं उनको भी देखती रहती हैं। इनके ग्रुप से जुड़ती भी रहती हैं ताकि वो भी अपने आप एक मतलब अच्छी अर्निंग कर सके, अपनी एक पहचान बना सके समाज में। वो तो कहते हैं आप मेरा भगवान रूप हो। एक दिन आंगनबाड़ी में नहीं जाते तो उन्हें कहते हम आए नहीं तो हमारा जी नहीं लगा।
सुमित्रा देवी दूसरी महिलाओं और लोगों को यही संदेश देती हैं कि रुकना नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है, एक नई सोच के साथ, एक नए मकसद के साथ। मैं ये कह रही हूँ कि महिला और पुरुष बराबर का अधिकार सरकार दे रही, तो हम बराबर काम कर सकते हैं। घर में रह के क्यों कुछ हटके भी कर ले, बस जो भी किसी में अपना हुनर दिखाओ, हुनर छिपा होता है, सभी में टैलेंट है। कोई अभी अगर रोड पे बैठा उसमें भी कोई टैलेंट है, सभी में है, अपना हुनर है सभी को। जिसने भी जो काम आता है ना वो अपने काम की कला दिखाए। मैं तो सभी महिलाओं को ये कहती हूँ कि अपना भी जो भी आप काम कर सकते हो ना वो आगे बढ़ चढ़ के भाग लो, खेल में भाग लो, पढ़ाई में भाग लो। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी महिलाएं हैं वो सशक्त बने और सुमित्रा जैसी बने, क्योंकि और महिलाओं को भी साथ अपने साथ लेके आएँ और जागृति फैले, हर चीज़ की जागृति फैले कि हम हमारी जो हमने कमाना है, स्वावलंबन हमने कैसे करना है, कैसे हम स्वावलंबी बने, और महिलाएं घर से निकल के और बाहर आकर कैसे झंडा फहरा सकती हैं, ऊंचाइयों तक जा सकती हैं, जैसे और महिलाएं अब आजकल लड़कियां काफ़ी कर रही हैं। ऐसे महिलाएं ऐसे सुमित्रा काफ़ी मतलब जागृति और स्वावलंबी की तरफ जा रही है। हर महिला पुरुष के कंधे से कंधे मिला के चलो, कभी भी भाई का, पिता और भाई का भी आदर मान करते हो, पति का भी मान सम्मान करो उतना ही, और उनका सहयोग लो, और बराबर अपना बराबर अधिकार है तो कर्तव्य का भी अपना पूरा अधिकार है, और मजबूती से लड़ो। जो एक महिला के साथ गलत हो तो 50 जनी जाके अपना उसकी मदद करो, साथ खड़ी हो, अपना रोजगार हो, और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो, क्योंकि बच्चे हमारे शिक्षित होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा तो हमारा उद्धार होगा। पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाया जाता, महिला दिवस क्यों मनाते हैं? एक तो महिला दिवस मनाते हैं और फिर घर में उनके पाबंदी लगती है, वो पाबंदी हटवा दो, मैं ये कहना चाहती हूँ। महिला स्वावलंबन की मिसाल कीमा देवी आज बीकानेर जिले की भी पहचान बन गई है। बकरे पालन में एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग करके कीमा देवी ने बकरी पालन के नए आयाम दिए। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। आपकी जीवन शैली को टटोलता एक कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। देखिए इस रविवार, भ्रम में डाल सकता है बरसाती बुखार, पहचाने लक्षण, रहे संभल कर। कैसे हैं आप डीडी किसान पर। किया ने अपना दुश्मनी निकालना शुरू कर दिया है। घर के पीछे जो नाली बन रहा था उसका सरकारी